क्यों मनाते हैं शिवरात्रि? एक शिकारी था। कई लोग अपने अपने कर्मों के द्वारा अपने बाल बच्चों का भरण पोषण करते हैं। तो एक शिकारी था और वो शिकार खेलता था, धनुष बाण लेता था और जंगल में जाता था और मृग मारता था और मृग मार के लाता था और अपने बच्चों को खिलाता था। उसका यही जीविका थी, यही उसका काम था। तो एक दिन वो शिकारी वन में गया और वन में जाकर के मृगया कर रहा था। उतने में क्या हुआ, मृगया करने जब जा रहा था तो हुआ क्या कि एक मृग का झुंड था, पूरा परिवार था उसका, और उस मृग के झुंड में उसके बड़े बेटे की शादी थी। और एक शिकारी ने घर के मुखिया को दे दिया, बोले मैं तुझे आज बाण मारूंगा, ऐसे मार दूंगा तुझे आज। इसने देख लिया कि ये मुझे मारने वाला है शिकारी। इसने ऐसे प्रतिज्ञा खींची और प्रतिज्ञा खींच करके उसको मारने के लिए तैयार हुआ। उसने कहा भाई रुक जा, मुझे मत मार। क्यों? शिकारी कभी इतना रुकता है? बोलो जरा। हाँ जी मास्टर, शिकारी कभी रुकता है? वो तो उसको तो मौका मिला। यमराज कभी मानता है? यमराज को बोलो थोड़ा रुक जा, रुक जा, रुक जा, रुक जा, अभी बेटे का ब्याह रह गया, अभी मकान की दूसरी मंजिल का लेंटर रह गया, उसको डालने दे बस, उसके बाद ले जाना। वो नहीं मानता। खींचा। उस मृग ने कहा भाई रुक जा, रुक जा, रुक जा। क्या हुआ? शिकारी ने बोला क्या हुआ? और दिन भर वो घूमा था लेकिन उसको कुछ नहीं मिला था। ये संध्या के समय की बात है। आज खाली ही जाना था वापस, आज खाली ही वापस जाना था। इसलिए ये मृग घर जा रहा था कि शिकारी ने इसे विद लिया। तो बोले क्यों? बोले मेरे बच्चे की शादी है और घर में तैयारी कर रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं, थोड़ा मैं घर वालों को काम बता दूं, उसके बाद तुम मुझे मार लेना, उसके बाद तुम मार लेना। तो इस शिकारी ने कहा चल कोई बात नहीं, घर जा, फिर आ जाएगा ना? बोले पक्का। और वहां पर एक बहुत बड़ा बेलपत्री का पौधा था, बहुत बड़ा बेलपत्र का पेड़। और उस बेलपत्र पर वो शिकारी चढ़ गया। अब वो मृग अपने घर गया तो बात करने में टाइम लग गया। पत्नी को बोला कि भैया ऐसे ऐसे वो बाग में व्याध मेरी शिकारी इंतजार कर रहा है, खूब ढंग से शादी करना, ये रुपया है, ये टका है, ये पैसा है, ये सोना है, उतने को एडवांस दिया है, उतने जगह उसका टेंट है, उसका साउंड है, उसका फलाना है, सब बता दिया। बड़े बेटे ने कहा मैं क्या करूंगा ऐसी शादी करके जब मेरे लिए मेरे पिताजी अपने जान दे रहे। और वो जो शिकारी था वो बेलपत्र के पेड़ पर चढ़ा था और टाइम पास के लिए निकाल रहा था, एक एक बेलपत्र तोड़ रहा था। आदमी नहीं करता है टाइम पास, तो एक एक बेलपत्र निकाल रहा था, तोड़ के नीचे फेंक रहा था। और नीचे वास्तव में शिवलिंग था जिसका किसी को पता नहीं था। बेलपत्री के नीचे क्या था? स्वयंभू शिवलिंग था। और वो इस शिवलिंग पर फेंक रहा है ऐसे ऐसे। 8:30 बज गई रात की। फेंकता गया, फेंकता गया, फेंकता गया। और जब फेंकता गया तो 10 बजे के करीब रात को उसका बड़ा बेटा आ गया। अरे बोले तेरे पिताजी कहां गए? उन्होंने तो मुझसे वादा किया था कि मैं आऊंगा, लेकिन वो नहीं आए, कारण क्या है? इसने कहा मेरी शादी थी लेकिन मैंने उन्हें मना कर दिया, उसकी जगह मेरे पिताजी की जगह तुम मुझे मार लो, मेरे पिता की जगह मुझे मार लो। तो उसने कहा तैयार हो जाओ।
पर उसने एक बात बताई, बोलता मैं माँ पिता को प्रणाम करना भूल गया, थोड़ा प्रणाम करके आ जाऊं, उनका आशीर्वाद लेना भूल गया, क्या मैं उनका आशीर्वाद लेकर आ जाऊं? इस शिकारी ने कहा जाओ उनका आशीर्वाद भी ले आओ। दूसरे पहर की पूजा भी हो गई, रात में चल रहा है, और तीसरे पहर में मां ने कहा तुम सब यहीं रहो, मैं केवल जाऊंगी। तीसरे में मां आई और उन सब ने निर्णय किया कि हम ऐसा करते हैं कि सारा परिवार चलो, और सारा परिवार उस शिकारी को कह दो कि तुम अपने परिवार को बचाने के लिए, अपने परिवार का पेट भरने के लिए हम सबको मार दो। और चौथे पहर में ये जितने मृग और मृगी थे एक परिवार के सब चल पड़े, सबके सब चल पड़े। और अब तो इस शिकारी की आंखों से आंसू बहने लगे। ये सोचने लगा मुझे क्या हो रहा है, इतने बेलपत्री भगवान को चढ़ा रहा है, आखिर उसका असर तो होगा ना। कितना सा भी कितना हिंसक जीव हो, अगर एक बिल्वपत्र भी भगवान शंकर को चढ़ाता है तो उसके जीवन के सब पाप नष्ट हो जाते हैं, सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जीवन के सब पाप नष्ट हो गए, इसका चित्त पवित्र हो गया। अब धनुष उठाने से हाथ कांप रहा है, बाण निकाला नहीं जा रहा है। ये सारा परिवार, छोटे छोटे बच्चे, मृग के, बड़े मृग ने कहा हे शिकारी, हम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, तुम हम सबको मार दो। शिकारी ने कई कोशिश किया लेकिन उसका हाथ उस बाण तक नहीं पहुंचा, उस प्रत्यंचा तक नहीं पहुंचा। बार बार इसने हाथ पीछे डाला, तुणीर में, तरकस में, लेकिन वो निकाल ना पाया। और जब हाथ से बाण न निकाल पाया तो एक बार इसके हाथ से सारा धनुष छूट गया। ये शिकारी कहने लगा ये मुझे आज क्या हो गया, ये मुझे आज क्या हो गया, ये मेरे से धनुष बाण उठता क्यों नहीं है, ये मुझसे मर क्यों नहीं रहा है, ये पेड़ से नीचे उतरा, हाय ये मुझे क्या हो गया, मेरी शरीर की रोमावली खड़ी हो गई, अरे मेरे ये आंसू क्यों निकल रहे हैं, अरे मेरा मन आह्लादित क्यों हो रहा है, मेरी वाणी इतनी संयम को क्यों खो रही है, मुझसे बोला क्यों नहीं जा रहा है। और देखते ही देखते एक बिल्वपत्र उसके हाथ में था और उसने उसको भी यूं चढ़ा दिया और उस शिवलिंग से भगवान शंकर का प्रकाश हो गया। इसने देखा महादेव, महादेव ने कहा मैं प्रसन्न हूं, हे व्याध मैं तेरी पूजा से प्रसन्न हूं। व्याध देखने लगा, मैंने पूजा, मैंने कहा की पूजा, मैंने तो पूजा की नहीं। बोले ये जो तू लगातार कल शाम से बेलपत्री चढ़ा रहा है मुझे, ये मेरी पूजा ही तो है, मैं तेरी पूजा से प्रसन्न हो गया, जा वरदान मांग, आज से तुझे जीव जंतुओं को मारने की आवश्यकता नहीं है, आज से तो किसी को नहीं मारेगा, आज से तो किसी को मार नहीं सकता। उसने कहा प्रभु मेरे परिवार का भरण पोषण करना, बस मेरा परिवार भूखा न रहे, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं। तो भगवान शंकर ने कहा तू कुछ चाहता है तो मांग ले। इसने कहा प्रभु एक ही बात चाहता हूं, तेरी और मेरी जो ये रात है ये कुछ स्पेशल हो जाए, तुम्हारी भक्ति की और मेरी भक्ति की जो ये रात है ये सदा सदा के लिए अमर हो जाए प्रभु, ऐसी कोई कामना करो। तो भगवान शंकर ने कहा कि जाओ मैं तेरी पूजा से प्रसन्न हो गया हूं, इसलिए मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि आज के बाद
दुनिया में यदि इस रात्रि को कोई याद करेगा तो महाशिवरात्रि के नाम से याद करेगा, महाशिवरात्रि के नाम से याद करेगा। और तब से और आज तक ये पावन पवित्र महाशिवरात्रि के नाम से प्रसिद्ध हो गई।